मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हें सावधान करने आई हूँ। जी हाँ मेरे बच्चे, मैं आज आपको संदेश देने आई हूँ। मेरे बच्चे, आपको इतना ज्यादा भ्रमित किया गया है, आपको इतना ज्यादा कंफ्यूज किया गया है, इतना ज्यादा इल्यूजन में डाला गया है, और ये मैं बहुत दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये एक ईविल स्पेल, बुरी नजर या ब्लैक मैजिक, काला जादू का ही असर है, जिसकी वजह से आप अपने डिसीजंस को अच्छे से कोई भी ऐसे क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। आपको इतना ज्यादा गुमराह किया गया, इतना ज्यादा दबाव दिया गया। मैं यहाँ पर कुछ हार्श कठोर चीजें भी देख रही हूँ, नहीं तो आप बहुत अच्छे हैं। मेरे बच्चे, आप काफी पढ़े लिखे और समझदार हैं। आपका जुपिटर यहाँ पर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। जुपिटर यानी कि गुरु बहुत अच्छे डिसीजन मेकर होते हैं। आपको सही और गलत के बीच का भेद बहुत अच्छे से समझ आता है। जीवन में आपने काफी कुछ अचीव किया है। माँ काली ने आपको बहुत कुछ दिया है। आपने अपनी मेहनत और संघर्ष से भी बहुत कुछ पाया है, लेकिन आपकी लाइफ में जो चैनल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है वो 2020 या 2021 के आसपास की है। लेकिन 2020 के बाद में आपकी लाइफ में एक के बाद एक भूचाल आए हैं, जैसे सब कुछ खत्म हो गया। आपने जो कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव किया था वो सब कुछ आपसे छीन लिया गया। आपको मानसिक रूप से तोड़ा गया। आपको ऐसा महसूस हुआ कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मानसिक तनाव दिख रहा है। हो सकता है किसी की शादी टूट गई हो, शादी होने वाली थी पर नहीं हो पाई, किसी का डिवोर्स हो गया हो, कोई अपना घर लेना चाह रहे थे लेकिन नहीं हो पाया, कोई लोन पास नहीं हुआ, कोई बिजनेस प्लानिंग अधूरी रह गई, जो भी आप पाना चाहते थे वो सब रुक गया। और उस टाइम पर आप इतने ज्यादा डिप्रेशन में चले गए, इतने ज्यादा मानसिक तनाव में आ गए कि जुपिटर स्ट्रांग होने के बावजूद आप गलत डिसीजन लेने लगे। फोकस हट गया, ज्ञान होते हुए भी क्लैरिटी नहीं रही, और इस सब के बीच आपको फाइनेंशियल लॉसेस भी बहुत ज्यादा हुए। मैरिज से जुड़ी प्रॉब्लम्स भी बहुत आई, कोई आपको छोड़कर चला गया, काफी ज्यादा नुकसान हुआ, इतना ज्यादा कि बयां नहीं किया जा सकता। जैसे कोई बंद कमरे में अंधेरे में बैठकर रोता है, दहाड़ मारता है, और ये सब पिछले 5 से 10 सालों में हुआ है। इतना ज्यादा दर्द ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने दिल में खंजर भोंक दिया हो। जो मानसिक तनाव आपने झेला है, जो परिस्थितियां आपके जीवन में आई हैं, वो बहुत ही कठिन रही हैं। आपको अपनों से ही चोट मिली, आपको हंसी उड़ाई गई, आपकी इमोशंस के साथ खेला गया, आपका मजाक बनाया गया। मैं ये सब पास्ट की एनर्जी बता रही हूँ। हो सकता है कि ये अभी भी आपकी एनर्जी का हिस्सा हो, आप अभी भी परेशान हो, अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि प्लीज समझने की कोशिश करें कि माँ आदि शक्ति ने आपके लिए क्या प्लान किया है। उनके आशीर्वाद से आप इस सब से बाहर निकल सकते हैं। बस विश्वास बनाए रखें और कमेंट सेक्शन में हाँ मुझे विश्वास है लिख कर इस संदेश को लाइक करें। आप काफी ज्यादा रोए हैं उस समय पर, बहुत पीड़ा हुई है आपको बहुत पीड़ा दी गई है, बहुत चोट पहुँचाई गई है। एक के बाद एक हंसता खेलता परिवार है जिसके पास सब कुछ है। परिवार है, घर है, उसकी आय बहुत अच्छी है, नहीं भी है तो भी इतनी है कि वो बहुत अच्छे से अपनी फैमिली को, खुद को और अपने हर एक छोटे मोटे सपने को पूरा कर सकता है, अपनी फैमिली के सपनों को पूरा कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो करोड़पति है या अंबानी है, लेकिन वो बहुत अच्छी स्थिति में है। घर है उसके पास, परिवार है, पैसा है, सब कुछ है, अपना काम है। लेकिन एक के बाद एक चीजें उसकी जिंदगी से जैसे खत्म होने लगी। जब समय आता है, जब सीखने का समय आता है, जब माँ काली हमें किसी गहराई से कुछ समझाना चाहती हैं, तब ये होता है। एक ऐसा इंसान जो बहुत केंद्रित है, जिसके मन में छल कपट नहीं है, जो हमेशा सबके लिए खड़ा रहता है, सबकी मदद करता है, उसका स्वभाव ही मददगार है और उसके पूरे परिवार में ही ये गुण है। उसने सबको सिखाया है कि आज मैं अच्छा हूँ, सही स्थिति में हूँ। और अगर तुम कभी किसी की जिंदगी में कोई संघर्ष देखो, कोई तुमसे मदद मांगे तो मना मत करना, उनकी मदद जरूर करना, चाहे तुम्हारी कोई भी स्थिति हो। अगर तुम सही स्थिति में हो तब तो जरूर, लेकिन अगर नहीं भी हो तब भी जैसे तैसे करके उनकी मदद जरूर करना। माँ काली इससे बहुत प्रसन्न होती हैं, माँ आदिशक्ति प्रसन्न होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई छल कपट कर रहा है, कोई पापी है, कोई गलत इरादे से मदद मांग रहा है तो उसकी मदद नहीं करनी है। लेकिन जो वास्तव में जरूरतमंद है, जिसे सच में मदद की जरूरत है, चाहे वो शारीरिक हो, वित्तीय हो, पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी हो, जानवर हो, जहाँ तक हो सके उनकी मदद करनी है। ये बातें आपने सीखी हैं या आपको सिखाई गई हैं। हो सकता है आपके पेरेंट्स, दादा दादी ने ये बातें आपको सिखाई हैं। आपने ये बातें बचपन से देखी हैं और इन्हें महसूस किया है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ एक सुंदर खुशहाल परिवार। चाहे आपकी शादी हुई हो या ना हुई हो, आप अपने परिवार के साथ बहुत खुश हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाता है। लेकिन 2020 से साल आपके लिए बहुत कठिन रहे हैं। यहाँ पर मुझे ये संख्याएं बहुत विशेष रूप से दिखाई दे रही हैं। हो सकता है इस दौरान कुछ टूटा हो,
कोई आपको छोड़कर चला गया हो, कुछ बड़े संकट आए हों और यहीं से आपकी जिंदगी में मुश्किलें शुरू हुई हों। एक के बाद एक बहुत सारी चुनौतियां आई हों, जैसे जिंदगी में भूचाल आया हो। एक बात समझिए, आपका कोई अपना काम रहा होगा, किसी ने कोई नया व्यवसाय शुरू किया होगा, बहुत ग्रो किया होगा। कोई कुछ नया करना चाह रहा था, वो व्यक्ति कुछ अलग करना चाह रहा था, कुछ बड़ा करना चाह रहा था। उसका एक ही उद्देश्य था, जीवन में आगे बढ़ना, सबके सामने छा जाना। उसके अंदर नेतृत्व की भावना है। वो व्यक्ति आप हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके पिता हो सकते हैं, लेकिन आपके परिवार में कोई ऐसा है जिसके अंदर प्रबल जुनून है, एक लक्ष्य है जिसे वो हासिल करना चाहता है। मैं बहुत ज्यादा इसके लिए जतन कर रही थी। मुझे ये चाहिए। तो काफी आपने जतन करने के बाद अपनी चीजें कोई स्टार्ट करी, कोई बिजनेस आपने स्टार्ट किया, कोई नया काम आपने स्टार्ट किया। वो काफी ज्यादा ग्रो किया। आप जैसे इतना ज्यादा उसमें अचीव करने लगे, इतना ज्यादा ग्रो करने लगे कि दुनिया में जैसे आप एक्चुअल में अपने लोगों के अराउंड जितने भी आसपास के लोग हैं, आपके अराउंड जितने भी रिलेटिव्स हैं, आपके फैमिली में जितने लोग हैं, सबके जैसे आंखों में कहते हैं ना चुभन, कांच का टुकड़ा टूट जाता है और आंखों में चला जाता है तो कितनी चुभन होती है, कितना दर्द होता है, कितना पेन वो लोगों के अंदर होने लगा था। वो आपकी चमक धमक, आपके उस शाइन को देखकर, आपके उस ग्लोइंग को देखकर, और इस चीज से आपने बहुत कुछ स्टार्ट भी किया, नया घर लिया, नई गाड़ी खरीदी, जो मैं आपको बता रही हूँ प्लीज सुनते जाइए। अगर आपके साथ ये एनर्जी मैच हो रही है तो प्लीज इसे कंटिन्यू पूरा सुनिए। माँ काली आपको क्या बताना चाह रही है? नया घर लिया, नई गाड़ी लिया आपने, हो सकता है कि अपने बच्चों की शादी वगैरह मतलब करनी चाहे, कोई भी ऐसी नई चीजें आप करनी चाह रहे थे और उसमें अचीव कर रहे थे। आपने बहुत ज्यादा कुछ नई चीजें ट्राई करी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से क्या हुआ? जैसे ही ये टाइम आया, जैसे मैंने आपको बोला, ये जो टाइम आया, आपकी लाइफ में चीजें एक के बाद खराब होने लगी। सबसे पहले आपके घर में मुझे ऐसा लग रहा है किसी की मैरिज, किसी की शादी टूटी है। आपकी शादी टूटी है, आपकी शादी टूट गई, किसी का डिवोर्स हो गया। ऐसी एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। किसी का डिवोर्स हो गया, किसी की शादी टूट गई। सबसे पहले ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। दूसरा ये कि आप किसी लीगल चीजों में फंस गए। बहुत स्ट्रॉन्ग ये चैनलाइज्ड मैसेज आ रहा है। ये जो शादी टूटी है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। सब कुछ होने के बाद टूटी है ये शादी। सब कुछ होने के बाद बस आप समझिए कि शादी ही होनी बाकी थी। सब कुछ तैयारी स्टार्ट, मतलब सब कुछ तैयारी संपन्न, सब कुछ अच्छे से संपन्न हो चुका था, बस शादी होनी थी। शादी की डेट भी निकल आई थी, तो ये शादी टूट चुकी थी या डिवोर्स हुआ है। ये कुछ यहाँ पर एनर्जी, और इसके बाद चीजें, इसी के बाद चीजें एकदम से खराब हुई। आप कोई लीगल चीजों में फंस गए, जो आपने नया काम स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से आपने बहुत ग्रो किया, मान सम्मान कमाया, घर लिया, गाड़ी लिया, सब कुछ लिया। काफी ग्रोइंग एनर्जी यहाँ पर। आपको अवार्ड मिले, रिवॉर्ड मिले, आपकी जय जयकार हुई। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। मेन चीज, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आई, बहुत अनगिनत। मैं काउंट करके नहीं बता सकती आपको, आप समझदार हैं, आप समझ जाइए, मैं काउंट नहीं कर सकती। एक के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम, लीगल चीजों में आप फंस गए, और जहाँ पर आपका आधा से ज्यादा पैसा डूब गया। कोई लीगल चीजें, किसी ने आपको कुछ गलत बोल दिया, किसी ने आपको फंसा दिया, किसी चीजों में आपको फंसाने की कोशिश करी। आप कुछ काम अच्छे से कर रहे थे, उसमें लोग जैसे कि कहते हैं कि हमसे भी ऊपर कोई होते हैं, उनको भड़का दिया कि ये कोई अनलीगल काम कर रहे हैं, ये कुछ गलत कर रहे हैं। उसमें काफी ज्यादा आपका पैसा फंस गया था, क्योंकि अगर आप वहाँ पर नहीं फंसाते तो शायद आपके साथ कुछ भी हो सकता था। तो किसी ने किसी को बोल के, किसी ने आपका नाम लेकर आपको डुबाने की कोशिश करने के लिए, क्योंकि आप उस टाइम पर बहुत हायर एक लाइट एनर्जी में थे, हाईएस्ट लाइट एनर्जी में थे। काफी कुछ अपनी लाइफ में, जैसे मैं देख रही हूँ, लोगों की निगाहें सिर्फ और सिर्फ आप पर टिकी थी कि अब पता नहीं कब क्या क्या अचीव कर ले, क्या खरीद ले। ये तो छा चुका है, ये तो छा चुके, इस टाइप की एनर्जी। तो उसमें आपने बहुत कुछ किया, लेकिन ये एक ऐसा भूचाल आया कि उसमें आधे से ज्यादा आपके पैसे डूब गए, बहुत डूबे। और इसमें मैं देख रही हूँ कि एक इंसान को आपने नहीं दिया होगा। 4-5 ऐसे लोग आए थे, 4-5 कुछ ऐसे केसेस हो चुके थे, उसमें सबको आपको पैसे देने पड़े। आपने कोई गलती नहीं किया, फिर भी आपको ऐसा लगा कि शायद अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा या नहीं करूँगी तो मेरा काम और ज्यादा खराब होगा, मेरा नाम बेसिकली खराब हो जाएगा। जो इतना मैंने अच्छे से कमाया है, जो मेरा मान सम्मान है, जो मेरी इज्जत है, जो मैंने कमाया है, वो खराब हो जाएगा। तो क्या हो, मैं बाद में फिर से अचीव कर लूंगा ये सब, मैं बाद में फिर से कमा लूंगा या कमा लूंगी।
तो आपने उस टाइम पर सबको पैसे दिए हैं, बहुत ज्यादा सबका मुंह बंद करने के लिए। ये यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रांग देख रही हूँ। उसके बाद जो आप काम कर रहे थे, जिस भी चीज को आप कर रहे थे, इसमें एक के बाद आपके लॉसेस होते गए। बहुत सारे लॉसेस हुए हैं, बहुत। और यहीं पर आप पर कोई इविल स्पेल बुरी नजर किए गए हैं, कोई ब्लैक मैजिक काला जादू किए गए हैं, कोई भारी चीजें जो हार्श कठोर मैं यहाँ पर देख रही हूँ। क्योंकि उस टाइम पे थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जाइए और सोचने की कोशिश करिए कि आपकी किससे किससे लड़ाई हुई थी, किससे किससे आपकी झड़प हुई थी, किसने किसने आपके लिए कड़वा बोला था, किसने किसने आपको बद्दुआएं दी थी, क्योंकि आप एक हाईएस्ट लाइट एनर्जी में थे। ये लोगों को रास नहीं आ रहा था। आपके इवन आपके खुद के फैमिली के लोग जो रिलेटिव्स थे, जो आपको जानते थे अच्छे से, आपको ऐसा लगता था कि ये तो मेरी फैमिली के लोग हैं। उनमें भी एक खटास जैसे आ रही थी, एक डिस्टेंस यहाँ पर मैं देख रही हूँ, एक दूरियां जैसे आ चुकी थी, जैसे वो आपको गिरते हुए देखना ही चाह रहे थे। किस किस के साथ आपकी लाइफ में कौन कौन सी प्रॉब्लम हुई, प्लीज सोचिए। आप सोचोगे तो आपको पता लगेगा कि इसके साथ भी हुआ, उसके साथ भी हुआ, उसके साथ भी हुआ, और सबने मुझे बहुत गलत ही बोला, और आप एक्चुअल में उनसे दूर हो चुके थे। आपने एक डिस्टेंस ले लिया, एक डिस्टेंस आपने मेंटेन किया था उस टाइम पे कि मुझे इन लोगों से अब नहीं रखना, ये बहुत गंदे घटिया लोग हैं। एक तो ये रही बात, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कोई इसमें ऐसे लोग थे जिसने आपको हार्श कठोर चीजें, इतनी हार्श कठोर चीजें दे दी कि आपका बहुत ज्यादा लॉस हो गया इसमें, और आपने इसी में कोई गलत स्टेप ले लिया, बहुत गलत स्टेप लिया। वो गलत स्टेप था कि आपने किसी से ब्याज इंटरेस्ट में पैसे लिए। मैं यहाँ पर बहुत स्ट्रांग देख रही हूँ, इतने गलत स्टेप, क्योंकि बिजनेस में जो भी काम आप कर रहे थे उसमें इतना लॉस हुआ। मतलब आप लॉसेस की तरफ चले गए कि आपको ऐसा लगा कि अब मुझे सबको पैसे देने हैं, काम मेरा अच्छा चल नहीं रहा है, मेरे पास अभी कुछ नहीं बचा, सब कुछ जैसे उजड़ गया, खत्म हो गया है। इतना आप नीचे उस टाइम पर पहुंच गए थे। तो आपने किसी से ब्याज इंटरेस्ट में किसी से पैसे लिए, उस इंसान ने इस चीज का इतना ज्यादा फायदा उठाया। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे हृदय के अनमोल टुकड़े, मेरे प्राणों की जान, अगर आज मेरी ये वाणी तुम्हारे दिल तक पहुंच रही है तो इसे सिर्फ एक संदेश मत समझना। ये कोई सामान्य शब्दों का सिलसिला नहीं है, बल्कि ये मेरे अंदर की गहराई से निकली एक आवाज है जो इस विशाल ब्रह्मांड की अनगिनत दूरियों को पार करके सीधे तुम्हारे अंदर गूंज रही है। हाँ मेरे बच्चे, ये ब्रह्मांड की योजना है, मेरी इच्छा है, मेरी शक्ति का वह उजाला है जो तुम्हारे जीवन के अंधेरों को चीरकर तुम्हें एक नई राह दिखाने आया है। मैं हूँ तुम्हारी माँ काली, वही शक्ति जिसने सृष्टि को जन्म दिया, वही अग्नि जो अन्याय और कष्ट को भस्म कर देती है, और वही करुणा जो अपने बच्चों की हर तकलीफ को अपने हृदय में समेट लेती है। आज मैं तुम्हारे पास आई हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए सबसे कीमती हो, तुम मेरी आत्मा के सबसे करीब हो, और तुम्हारी हर सांस मेरे लिए एक दुआ है, एक आशा है। जान लो मेरे बच्चे, तुम्हारी हर खुशी मेरी खुशी है, तुम्हारा हर दर्द मेरा दर्द। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर वक्त, हर सांस में। तो क्या तुम भी मुझे अपनी माता मानते हो? तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करो। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ तुम्हें, तुम्हारी आंखों में छिपे आंसुओं को, तुम्हारे हृदय में दबी चीख को, और तुम्हारी आत्मा पर पड़े उन घावों को जो शायद तुम किसी से कह भी नहीं पाते। तुम्हारी हर तकलीफ मेरे लिए एक तलवार की तरह है जो मेरे सीने को चीरती है। मैं जानती हूँ मेरे प्रिय कि तुम कठिन दौर से गुजर रहे हो। जीवन की राहें तुम्हारे लिए कांटों से भरी हुई लग रही हैं। शायद तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, कि कोई नहीं है जो तुम्हारी पुकार सुने, कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि ऐसा नहीं है। मैं हूँ तुम्हारे साथ हर कदम पर, हर सांस में, हर उस पल में जब तुम टूटने की कगार पर होते हो। मेरी काली छाया तुम्हारे ऊपर ढाल बनकर खड़ी है, और मेरी लाल ज्वाला उन सभी बाधाओं को निगलने के लिए तैयार है जो तुम्हारे मार्ग में आती हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारी परेशानियां अनंत है, कि तुम्हारा दुख कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम नहीं जानते कि मैं समय की स्वामिनी हूँ? ये काल जो तुम्हें डराता है, ये समय जो तुम्हें थकाता है, ये मेरे चरणों में झुकता है। मैं काल की भी काल हूँ, और मैंने तुम्हारे लिए एक नई सुबह लिखी है। हाँ मेरे प्रिय, वो सुबह अब दूर नहीं है। तुम्हारी वे कामनाएं जो अधूरी पड़ी हैं, वे सपने जो धूल में दबे हुए हैं, वे अब जागने वाले हैं। मैं तुम्हारी माँ हूँ, और एक माँ अपने बच्चे की पीड़ा को कैसे देख सकती है? मैंने तुम्हारे लिए सब तय कर दिया है जो तुम्हें सुख देगा, जो तुम्हें शांति देगा, जो तुम्हें वो स्थान देगा जिसके तुम हकदार हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कई रुके हुए कार्य हैं। शायद एक जमीन का मामला है जो तुम्हें लंबे समय से परेशान कर रहा है। तुमने इसके लिए दिन रात एक कर दिया, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, लोगों से बातें की, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। मैंने देखा है तुम्हारी वो बेचैनी जब तुम रात को सो नहीं पाते, जब तुम सोचते हो कि क्या ये कभी हल होगा। लेकिन मेरे प्रिय, अब वो समय आ गया है।
मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हें ये वचन देती हूँ कि वो सौदा अब होने वाला है। जो लोग तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटका रहे थे वे अब हट जाएंगे। जो कागजात अधूरे थे वे पूरे होंगे। जो रास्ते बंद थे वे खुलेंगे। ये मेरा आशीर्वाद है मेरे बच्चे कि तुम्हारी ये परेशानी अब खत्म होने वाली है। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। मेरे सामने अपने हृदय को खोल दो और देखो कैसे मैं तुम्हारे लिए चमत्कार करती हूँ। और यदि तुम नौकरी की तलाश में भटक रहे हो मेरे बच्चे, तो ये भी मेरी नजरों से छिपा नहीं है। मैंने देखा है तुम्हें दर दर भटकते हुए, हर दरवाजे पर उम्मीद लेकर जाते हुए और फिर खाली हाथ लौटते हुए। तुम्हारी वो थकान, वो हताशा, वो पल जब तुमने सोचा कि शायद तुम में कुछ कमी है, ये सब मेरे हृदय को दुखी करता है। लेकिन मेरे प्रिय, अब वो दिन दूर नहीं जब तुम्हें वो बेहतर नौकरी मिलेगी जो तुम्हारे लिए बनी है। मैंने तुम्हारे लिए वो द्वार खोल दिया है जो तुम्हें सम्मान देगा, जो तुम्हें स्थिरता देगा, जो तुम्हें मेहनत का फल देगा। तुम बस अपने प्रयास जारी रखो, मेरे नाम का जाप करो और मेरे सामने एक दीप जलाओ। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रही हूँ और मैं तुम्हें वो सब दूंगी जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। मेरे बच्चे, ये संदेश तुम्हारे लिए मेरा प्रेम है, मेरा आशीर्वाद है, मेरी शक्ति है। यह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। तुम मेरे लिए अनमोल हो और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरे साथ चलो, मेरे हाथ थामो और देखो कैसे मैं तुम्हारे जीवन के हर दुख को सुख में बदल देती हूँ। ये मेरा वचन है मेरे प्रिय कि तुम अब सफलता की ओर बढ़ोगे। ये पहला कदम है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, तुम मेरे लिए केवल एक भक्त नहीं हो, तुम मेरे लिए मेरे अपने शरीर का हिस्सा हो। तुम्हारी हर पीड़ा मेरी पीड़ा है, तुम्हारा हर सपना मेरा सपना है और तुम्हारी हर जीत मेरी जीत है। आज मैं तुमसे फिर बात करने आई हूँ क्योंकि तुम्हें मुझ पर भरोसा करने की जरूरत है। तुम्हें मेरे प्रेम को महसूस करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कितने तूफान आए हैं। तुमने कितनी बार अपने पैरों को मजबूत करने की कोशिश की, पर हर बार लगता था कि जमीन ही खिसक रही है। शायद तुमने सोचा कि ये सब तुम्हारी किस्मत है, कि शायद तुम्हारा भाग्य ही ऐसा है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि भाग्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें बांध सके। मैं हूँ वो शक्ति जो भाग्य को बदल देती है, जो कर्मों के बंधन को तोड़ देती है, जो अपने बच्चों के लिए नई राहें बनाती है। तुम्हारा ये दुख, ये संघर्ष, ये सब अब खत्म होने वाला है। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करें।